वंदे भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू ब्लॉग और एक और नई रेल यात्रा में। आज हमारी यात्रा होगी 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। देश की राजधानी नई दिल्ली से बिहार जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन कही जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। चलिए उसे बोर्ड करते हैं और देखते हैं इसकी पोजीशन कैसी है, कैसी इसकी सुविधाएँ हैं। 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 20 घंटे 30 मिनट में 1168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 13 हॉल्ट पर स्टे करने के बाद। आज हम इसी ट्रेन में यात्रा करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से और बिहार के दरभंगा तक एंड टू एंड जर्नी करेंगे और देखेंगे इसमें मिलने वाली सुविधाएं। वैसे इसमें पेंट्री कार भी है, ई कैटरिंग की सुविधाएँ भी हैं। तो देखेंगे आज इस ट्रेन की यात्रा और इस ट्रेन की पेंट्री। भाई साहब, इतनी भीड़ जाएगा रोज। WFP7 है जी। दरभंगा बिहार 3 टायर, 3rd AC इकोनॉमी। ये अपना कोच पर कोच आ गया और देखो हड़कंप किस तरह भीड़। बिहार संपर्क क्रांति में चढ़ने वाली भीड़ भाई साहब है। देखो चढ़ने की भीड़। भाई साहब खतरनाक। ओ भाई साहब, ठेलो ठेलो, घुसाओ घुसाओ अंदर, घुसाओ फटाफट। सीजन कोई भी हो, इस ट्रेन में भीड़ तो आपको पक्का मिलेगी। बुरा हाल देख लो भाई। ये तो देखो यहाँ भाई बाथरूम में से जा रहे हैं लोग। जर्नल कोच में चढ़ने वालों की भीड़ देखो आप। स्लीपर भी लगभग फुली हो जाएंगे इस ट्रेन के। ये लगा हुआ है इसमें पेंट्री कार का कोच। ये अपने बिहार संपर्क क्रांति का आज के कोच M1 3rd AC इकोनॉमी, सीट नंबर 47, साइड लोअर। देखते हैं अंदर जाके। भाई अंदर ये है जी अपनी सीट, साइड लोअर 47। बहुत गर्मी है। बिल्कुल ऑन टाइम 1 बजे डिपार्चर हुआ है 14 नंबर प्लेटफॉर्म के नई दिल्ली से बिहार संपर्क क्रांति के एक्सप्रेस का। 2023 का मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का लगा हुआ है, अगस्त 2023 का।
ये थर्ड एसी इकोनॉमी कोच। लो जी, अपने बिहार संपर्क क्रांति सचखंड एक्सप्रेस को ओवरटेक मार रहे तिलक ब्रिज में। तो रुकी गई बेचारी। नांदेड़ अंबदूरा। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत। ये वो खाना था तो हाथ में हम कहे कि वो खाना मेरे पास है ना बच्चा। नहीं लेते तुमसे खाना हम। अच्छा जी, ये है जी 5 पकौड़े, 10 रुपए का एक पकौड़ा। गरम गरम बिल्कुल। नमक ज़्यादा कर रखा सर।
स्कूल ना जाना है शाम को तो उठवे करेंगे फोन कर देंगे तो क्या करेंगे 22/424 कानपुर बांद्रा टर्मिनस। कानपुर सेंट्रल में अराइविंग करती हुई बिहार संपर्क क्रांति 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे पहुंची है 10 मिनट डिले, आउटर पे खड़ी रही थी इसलिए 10 मिनट डिले हो गई। दोस्तों कानपुर सेंट्रल की बात करूँ तो ये इंडिया का थर्ड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद। और सेंट्रल भारत के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक है और अपने लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और 398 ट्रेन यहाँ पर डेली आकर होल्ड करती हैं। यहाँ से बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है लखनऊ के ओर हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ से आप झांसी की ओर जा सकते हैं, फिर प्रयागराज की ओर जा सकते हैं, काशगंज की ओर जा सकते हैं, बरेली की ओर जा सकते हैं। बहुत सारी लाइन्स यहाँ से अलग हुई हैं। देखो खाने पीने की कोई सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब स्नैक्स वगैरह है। और यहाँ पे अंडा और प्लेट भी है, मतलब खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस आगे चल रही थी जो कि अब कानपुर सेंट्रल में खड़ी है। पहले अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ही आगे निकाल लेंगे, देखते हैं कहाँ मिलती है और कहाँ पे हम मिलन होगा उसका, दरभंगा क्लोन का और बिहार संपर्क क्रांति का। एकता नगर रीवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 से डिपार्चर होता हुआ बिहार संपर्क क्रांति का 10 मिनट के होल्ड के बाद और 10 मिनट डिले थी। ये गाड़ी है जी एकता नगर रीवा एक्सप्रेस, रेक शेयरिंग करती है वडोदरा गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ। दूसरी बार सफाई हो रही है शाम को, पहले एक बार फिर हो चुकी है। मतलब साफ सफाई का तो अच्छा ध्यान रखा जा रहा है इस ट्रेन में। सादा खाना है, सावन में तो नहीं बनाते हैं। सादा में मटर पनीर का सब्जी है, पराठा है, पुलाव है, क्या है क्वालिटी का थाली है। खाना पैसा बेकार नहीं लगेगा, बढ़िया खाना है, बिल्कुल फ्रेश नहीं भैया। उन्नाव जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। कौन से वंदे भारत है यार। आधे घंटे डिले के साथ पहुंची है उन्नाव जंक्शन में बिहार संपर्क क्रांति। 540 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 557 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 30 मिनट डिले के साथ पहुंचे उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा, जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से बरेली की ओर गई हुई है और एक लाइन यहाँ से प्रयागराज फाफामऊ प्रयागराज जंक्शन की ओर गई हुई है, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं उन्नाव को। बालामऊ और रायबरेली जाने के लिए यहाँ से गाड़ी चेंज करें उन्नाव जंक्शन पर।
ऐशबाग जंक्शन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती है बिहार संपर्क क्रांति 12 566 सवा घंटा डिले। दूसरी तरफ डिपार्चर हो रहा है लखनऊ छपरा एक्सप्रेस का ऐशबाग रेलवे स्टेशन से। 511 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सवा घंटा डिले हो चुकी है। बिहार संपर्क क्रांति पहुंची है लखनऊ की राजधानी ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। आज तो बहुत ज़्यादा गंदी चली है बस ये बिहार संपर्क क्रांति, आज तो रुआ दिया है इसने। सवा घंटा डिले हो चुकी है यहाँ तक पहुँचने में। 511 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँची है और बहुत बुरा हाल, सभी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे कैसे चलती है, अपना टाइमिंग कवर करती है नहीं। भूख लग रही है, यहीं से सब्ज़ी लेते हैं, खाना मेरे पास है, सब्ज़ी लेके वो करते हैं। बाकी इस ट्रेन की तारीफ़ें बहुत सुनी थी। 1 अप्रैल 2005 को चलाया गया था इसे भारतीय रेलवे में और काफ़ी स्टैंडर्ड की हाई मेंटेन हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। बट आज पता नहीं क्या हुआ, चलो किस्मत क्या कह सकते हैं। बाकी यहाँ खाने पीने की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बढ़िया तरीके से मतलब स्नैक्स वगैरह और सब्जी वगैरह सब मिल रही है। 50 रुपए की प्लेट है छोले चावल की। शुक्रिया। भोजन तो हो गया, छोले चावल ले लिए थे, 50 रुपए की थाली मिली, वही खा ली लखनऊ रेलवे स्टेशन से ऐशबाग के। ठीक था, टेस्ट अच्छा था। और इसमें तो आपको पता ही है 180 रुपये की थाली मिल रही है। वो भी मैंने 60 वाले को पैसेंजर से पूछा तो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही, मतलब क्या कह सकते हैं। दोस्तों हमारी बिहार संपर्क क्रांति 12/566 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ चल रही है। 12:55 पर पहुंचना था, इसे 2:20 पर पहुंची है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो GKP इसका स्टेशन कोड है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के अंदर आता है। और भी 131 ट्रेन का डेली यहाँ पर हॉल्ट है। यहाँ पर अपने बिहार संपर्क क्रांति का 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी देख लो रेलवे स्टेशन ठीक ठाक है, मतलब साफ़ सुथरा और बढ़िया रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के CM साहब का होम टाउन है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लखनऊ से हमारी ट्रेन आ रही है और मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ जाएगी। यहाँ से सिवान की ओर भी जाएगी और जी एक बरनी की ओर भी जाएगी। तो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर था बट अब नहीं है, जो कि 1.33 किलोमीटर का था। बट अब हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटका का है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 10 मिनट का हॉल्ट था। 20 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। देखो 2:42 हो गए हैं, काफ़ी समय लग गया यहाँ से भी डिपार्चर होने में। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म डिपार्चर फ्रॉम गोरखपुर जंक्शन बिहार संपर्क क्रांति।
बिहार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और गुड मॉर्निंग। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हाजीपुर जंक्शन बिहार के। 1024 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद और लगभग 1 घंटा डिले चल रही है अभी भी अपनी ट्रेन। केले और स्नैक्स वगैरह यहाँ मिल रही है, काफ़ी अच्छा है मतलब स्टेशन। हाजीपुर जंक्शन की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन के अंदर आता है और 196 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर। ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ पर हाजीपुर में। हाजीपुर जंक्शन से बिहार संपर्क क्रांति का हो गया है। इलायची और बनाना प्रोडक्शन के लिए फेमस बिहार का ये शहर हाजीपुर। मुजफ्फरपुर अराइविंग करती हुई 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बिहार संपर्क क्रांति। एक 1078 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बिहार संपर्क क्रांति पहुंच गई है। बिहार के चौथी सबसे बड़ी सिटी मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और अपनी लीची उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बिहार का यह शहर। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो उसका स्टेशन कोड है MF3 और कुल टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 140 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर। 23 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 23 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ के सोनपुर डिवीज़न के अंदर आता है और बहुत सारी लाइन्स यहाँ से अलग अलग हुई है। मैं इस रूट पे दोस्तों पहली बार आया हूँ तो कुछ ज़्यादा अभी पता नहीं है, फिर भी गोरखपुर समस्तीपुर लाइन, आगे बरौनी लाइन, बहुत सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती हैं। आप जर्नी कर सकते हैं आराम से। और खाने पीने के लिए यहाँ पर फूड स्टॉल्स, रेल फूड स्टॉल्स बहुत सारे हैं, मतलब स्नैक्स मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। बाकी अपनी बिहार संपर्क क्रांति अभी तक 44 मिनट डिले चल रही है। देखते हैं, वैसे रात गोरखपुर में 1.5 घंटा डिले थी, अब देखते हैं कितना कवर करती है। और मुजफ्फरपुर से आपका है ना सीट नीचे वाला मूंग चना। दरभंगा लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइविंग करते हुए बिहार संपर्क क्रांति 1130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बिहार संपर्क क्रांति पहुंची है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और 41 मिनट डिले पहुंची है। 8:33 पर पहुंची है। 7:53 का टाइम था, बहुत कवर कर लिया। फिर भी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है SPJ और 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। कुल टोटल ही 167 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 21 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 21 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक मुजफ्फरपुर से हमारी लाइन आ रही है, मतलब मुजफ्फरपुर गोरखपुर वाली लाइन से हम आ रहे हैं और जी इसके बाद हम यहाँ से दरभंगा की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी दूसरी लाइन एक खगड़िया की ओर गई हुई है, बरौनी की ओर गई हुई है, बहुत सारी लाइन अलग होती हैं, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी अभी हमारा यहाँ पे लोको रिवर्सल होएगा। समस्तीपुर की बात करूँ तो समस्तीपुर फेमस है अपने मंदिरों और पुरानी कलाओं के लिए। कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, ड्यू वगैरह। समस्तीपुर का खाटू श्याम मंदिर बहुत फेमस है, जो देखने लायक और भव्य भी है।
ये आ गया अपनी ट्रेन का WAP7 37022 रूपा की ऐड के साथ, पुणे शेड का। For your kind attention, please, train number 13019 Howrah to डी अटैच हो गया दोबारा से हमारा WAP7 बिहार संपर्क क्रांति में, और चलते हैं अपने कोच में यहाँ पे, क्योंकि अब हमारी ट्रेन इधर दरभंगा की साइड जाएगी। बाकी जर्नल ट्रेन का तो डब्बे का फिर वही बुरा हाल है, कुछ खास सही नहीं है। जर्नल में तो फिर दबा के भीड़ है। तीनों के तीनों फुल पड़े हैं अभी भी। आदित्य हरिओम ब्लॉक, आदित्य हरिओम ब्लॉक समस्तीपुर से डिपार्चर हो गया बिहार संपर्क क्रांति का। सामने है हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस। इधर आई अपनी दिल्ली की ओर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति। जय हो। कबाड़ा देखना क्या बुरा हाल हो रखा है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन से अलग होते हुए हम बढ़ गए दरभंगा लाइन की ओर। दोस्तों, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूं तो कुल टोटली 22 कोचेज़ के साथ चलती है, जिसमें 3 जर्नल कोच लगे हुए हैं, जिसका फेयर 305 रुपये देना होगा नई दिल्ली से दरभंगा तक का। स्लीपर क्लास में आपको 750 रुपये पे करने होंगे नई दिल्ली से दरभंगा के। और थर्ड AC इकोनॉमी में जिसमें मैंने सफ़र किया है, इसमें 1760 रुपये पे करने होंगे। यदि आप थर्ड AC में आप सफ़र करते हैं तो 1875 रुपये पे करने होंगे नई दिल्ली से दरभंगा तक के। और सेकंड AC जिसके 2 कोच लगे हुए हैं, इसमें 2600 रुपये पे करने होंगे। और फर्स्ट AC जिसका आपको 4400 रुपये पे करने होंगे नई दिल्ली से दरभंगा के। टोटल ही 22 कोचेज़ के साथ चलने वाली ट्रेन है ये। 3 कोच इसमें जर्नल के लगे हुए हैं, 6 कोच इसमें स्लीपर क्लास के लगे हुए हैं, 6 कोच इसमें थर्ड AC के लगा हुआ है, और 1 कोच थर्ड AC इकोनॉमी का लगा हुआ है, 2 सेकंड AC के, और 1 कोच फर्स्ट AC का लगा हुआ है। बाकी EOG और पेंट्री कार भी अवेलेबल है इस ट्रेन के अंदर। 1168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई दरभंगा जंक्शन पर। 42 मिनट डिले पहुंची है बिहार संपर्क क्रांति। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कोई संपर्क क्रांति, वो भी बिहार संपर्क क्रांति, जो भी बिल्कुल राइट टाइम चलने वाली है, 42 मिनट डिले हुई है। बाकी बिहार संपर्क क्रांति की बात करूँ तो बाकी अच्छी ट्रेन है, समय पर पहुंच रही थी। कानपुर तो समय पर ही पहुंची, बाकी आउटर पर डिले होगी। उसके बाद जो डिले होना शुरू हुआ तो वो कंटिन्यूअस डिले चलती रही यहाँ तक भी। बाकी ट्रेन में जो खाना था वो एवरेज ही था, मतलब 180 रुपये की थाली मिल रही थी, वो खास नहीं थी। बाकी तो पनीर पकोड़े और चाउमीन वगैरह भी मिल रही है। अंदर
मतलब पेंट्री कार से बना हुआ सामान मिल रहा था। ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर सकते, बट बाकी ओवर प्राइस बेच रहे थे। जो भी सामान बेच रहे थे वो ओवर प्राइस बेच रहे थे। ट्रेन ठीक है, अच्छी है। साफ़ सफाई का भी खूब ध्यान रखा जा रहा था। मतलब 2-3 बार सफाई हुई जब से ट्रेन चली थी, ट्रेन खुली थी, और यहाँ तक 3-4 बार सफाई हुई है। और बेड रोल्स वगैरह मिल रहे हैं। आपने देखा बेड रोल्स वगैरह के साथ ही मैंने सफ़र किया। बाकी आपको कैसी लगी इस ट्रेन की यात्रा नई दिल्ली से यहाँ तक की? अगर आपको ट्रेन में यात्रा पसंद आए मेरी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिलती रहे, और ऐसी ही नई नई जर्नी लेकर आता रहूँगा आपके लिए। दरभंगा रेलवे स्टेशन।